हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूंगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हमारे टारगेट सीरीज का 18वां दिन है। कल संडे था, सभी ने मॉक टेस्ट लगाया होगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, ताकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हम उसका प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। अभी से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए आपको, ताकि हमें मॉक टेस्ट देने की आदत पड़ जाए और 2 घंटे या 2.5 घंटे बैठने की भी आदत पड़ जाए। काफ़ी बार क्या होता है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं हम बोरिंग फील करते हैं, नंबर कम आते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्कोर कम आना लाजमी है। और जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसका रिवीजन भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ, तो हमारे स्कोर बढ़ता जाएगा और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं आपको। आज 18वां दिन है टारगेट सीरीज का, और आगे अपनी टारगेट सीरीज की स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज के टारगेट की शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान में हम अधिगम चैप्टर 4 है, यूनिट 4 है, जो अधिगम है उसकी परिभाषा, सोपान और प्रकार पढ़ेंगे। अगर टाइम मिलता है तो विशेषताएं भी पढ़ लेंगे, नहीं तो कल पढ़ लेंगे। अधिगम में क्या पढ़ना है, परिभाषाएं, सोपान और प्रकार पढ़ने हैं आज आपको। संधि में हिंदी में संधि पढ़नी है, और जो पर्यायवाची और विलोम शब्द और एक वाक्यांश के लिए शब्द थे, हमने सोचा है उसको जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इसके बाद जब रिवीजन चलेगा तो रिवीजन टाइम में उसको कवर कर लेंगे। उसको भी स्किप कर देते हैं, ताकि हमारे ये ग्रामर पोर्टल है, पोर्शन है, जो उस टॉपिक हैं ग्रामर के, वो कंप्लीट हो जाएं। संस्कृत में हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण आपको विशेष से अलग पढ़ेंगे, विशेषण अलग पढ़ेंगे, और जिसमें विशेषण और विशेष में अंतर भी करना सीखेंगे संस्कृत में। गणित में हम रेखा और कोण पढ़ेंगे आज एडवांस मैथ है, जिसमें रेखा और कोण पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक कक्षा 7 की है, उसमें चैप्टर नंबर 6 दे रखा है, वो रेखा और कोण का है। और कक्षा 9 की बुक है, उसमें 9 नंबर का चैप्टर दे रखा है, रेखा और कोण का है। ये एनसीईआरटी बुक हैं दोनों, कक्षा 7 और कक्षा 9 की। इसमें कक्षा 7 की में 6 नंबर का चैप्टर है, और कक्षा 9 की में 9 नंबर का ही चैप्टर है, वो रेखा व कोण का है। उसकी परिभाषाएं पढ़ लेनी है। आसन्न कोण, अवनयन कोण, औन्नयन कोण, न्यून कोण, ये सारे कोण आपको पढ़ लेने हैं। पर्यावरण में राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे हम, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसा हमारे सिलेबस में दे रखा है ऐसे इससे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि एक न्यूज आई थी उसमें बताया गया था कि रेट का पूरा पेपर है वो सिलेबस से ही आएगा, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पर्यावरण में राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे आज। हिंदी में वो शिक्षण विधि में हिंदी की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं, इसमें भाषा शिक्षण में जो चुनौतियाँ आती हैं उनको आज कवर करेंगे। भाषा शिक्षण में जो चुनौतियाँ आती हैं, जो भाषा सीखने में जो चुनौतियाँ आती हैं उनको आज पढ़ लेंगे। हिंदी में हिंदी भाषा शिक्षण ही है, इसके जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद संस्कृत, उसके बाद मैथ, और मैथ के बाद ईवीएस की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जो कॉमन होती हैं, उनको एक साथ ही कवर कर लेंगे, उसके और बाद बाकी को चैप्टर वाइज अलग अलग क्लियर कर लेंगे। तो आज बताते हैं पर्यावरण में हम क्या करेंगे। पर्यावरण में हमारी संस्कृति और सभ्यता टॉपिक है, इसमें हम राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे आज। उसके बाद एक एक करके इन सारे टॉपिक को लगातार चैप्टर वाइज इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर कर लेंगे। अगर आपके पास यूट्यूब से कहीं से भी, जैसे कि स्वाचारण सर हैं और काफ़ी टीचर्स ने ये डाल रखे हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रखे हैं, आपको क्या करना है, राष्ट्रीय प्रतीक डालना है यूट्यूब पर। वहाँ पर आपको बड़े बड़े टीचर्स की वीडियो मिलेंगी, वहाँ से कवर कर लेना है। राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पर्व हैं, राजस्थान के मेले और त्यौहार, इन्हें हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। और हमारा सिलेबस, लास्ट सिलेबस यही बचा है हमारे ईवीएस में, यही काफ़ी बड़ा होता है, इसी को हम टाइम से अच्छी तरह कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं कल के टारगेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।